नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं पारुल। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं की एकजुट राय, विकसित भारत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर जोर। रेशम भी रहम भी कोल इंडिया की CSR पहल से IIT बॉम्बे की जीवोदया तकनीक ने उद्योग की सोच बदल दी। जांजगीर में पुलिस डकैत मुठभेड़ फायरिंग में मास्टरमाइंड रामनाथ घायल गिरफ्तार, 13 को घायल करने वाला गिरोह बेनकाब। मुंगेली पुलिस का बड़ा एक्शन, वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश, 4 शातिर चोर गिरफ्तार, 4 लाख के वाहन बरामद। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबर विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। बजट में आम नागरिक, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। करबला स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह बजट आम लोगों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए आर्थिक सुधारों की श्रृंखला को यह बजट और आगे बढ़ाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट समाज के हर वर्ग के विकास को सुनिश्चित करते हुए भारत को तेजी से विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएगा। पूर्व मंत्री एवं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त करने वाला है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में लागू की गई नीतियों का ही परिणाम है कि भारत आज विश्व की 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और यह बजट उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत की मजबूत नींव रखता है। एक इतिहास रचते हुए देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य है। विकसित भारत के निर्माण का बजट है। आम लोगों के जीवन को सरल बनाने का, आसान बनाने का ये बजट है। धरातल पर जाकर एक एक क्षेत्र, एक एक वर्ग के लिए ध्यान देकर इस बजट को बनाया गया है और निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से जो आर्थिक सुधारों का सिलसिला 2014 से प्रारंभ हुआ है वो आगे बढ़ेगा। न केवल आम व्यक्ति का जीवन सरल होगा, आसान होगा, भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट के सारे प्रावधान भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत को आर्थिक रूप से ऊपर लेके जाएंगे, रोजगार पैदा करेंगे और दुनिया में भारत का कई सेक्टर आकर्षण का केंद्र बने। उन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। पूर्व में भी जो बजट आए, जो नीतियां बनी, उसका परिणाम है कि 11वें स्थान से लेके आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनी और आज का ये जो बजट है ये विकसित भारत बनाने की जो नींव है उससे ऊपर ये थोड़ा बजट आया है। निश्चित तौर पे ये बजट सर्वहारा सबका ध्यान रखते हुए बनाया गया है। बजट को लेकर भाजपा नेताओं में उत्साह का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में भाजपा नेता सुशांत शुक्ला ने अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रदेश स्तर पर नियुक्त पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें बधाई दी और सम्मानित किया। इस अवसर पर बजट के विभिन्न प्रावधानों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा भी की गई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने बताया कि बजट में छोटे उद्योगों और स्टार्टअप को प्रोत्साहन, महिलाओं के लिए विशेष स्टार्टअप योजनाएं, किसानों के लिए ऋण सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि
उत्पादों की प्रोसेसिंग से जुड़ने जैसे प्रावधानों पर विशेष जोर दिया गया है। मोदी सरकार का 11वां बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको प्रभावित यह बजट नहीं करता लाभ की दृष्टि से। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में जो विश्व चुनौती है हमारे सामने एआई की, उसके माध्यम से तकनीक का उपयोग करते हुए किसानों को, महिलाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विकास के कार्यों पर उस तकनीक का उपयोग करते हुए भारत नए विकसित भारत की परिकल्पना को सार्थकता देगा। यह उस बजट का सरोकार है। के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश लगातार विकास की दृष्टि से नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। आज हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही शानदार ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है और जिसमें विकास को, रोजगार को, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार 2014 से कार्य कर रहे हैं और इस बजट में उसको विशेष प्राथमिकता देते हुए खासकर रेलवे है, सड़क है, वायुयान है या अन्य जो हमारी आवश्यकताएं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसमें विशेष रूप से फोकस किया गया है। आज के बजट के बारे में सरल शब्दों में कहा जाए तो यह विकसित भारत की संकल्पना को लेकर एक माननीय मोदी जी का एक पहल पे एक बहुत ही शानदार और अभूतपूर्व बजट है, जिसमें राजकोषीय घाटे को 4.3% करने का जो लक्ष्य रखा गया है। इससे निश्चित तौर पे आर्थिक उन्नति भारत की वो स्थिरता और आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ेगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट समावेशी, जन कल्याणकारी और दूरदर्शी है, जो देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बजट से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और देश की विकास यात्रा को नई गति मिलेगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर और प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2026-27 को भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा है कि यह कर्तव्य भवन में प्रस्तुत पहला बजट है जिसमें आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सबका साथ सबका विकास की भावना को केंद्र में रखा गया है। यह बजट हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, श्रमिक और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को इससे सीधा लाभ मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। एआई और आधुनिक तकनीकी के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन और डेयरी उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की योजना शामिल है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं के लिए स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में बायो फार्मा, जिला अस्पतालों के उन्नयन और ट्रॉमा सेंटर के स्थापना से सेवाओं का स्तर सुधरेगा। लखपति दीदी योजना के विस्तार, कर सुधार और रोजमर्रा की वस्तुओं के सस्ते होने के आम जनता से सीधा राहत मिलेगी। यह बजट छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में समावेशी विकास को नई गति देगा। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार एवं स्वावलंबन से युक्त ग्राम पंचायतों का निर्माण केंद्र सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। विकसित भारत गारंटी फॉर्म रोजगार एवं आजीविका मिशन के लागू होने से गांवों में विकास की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट में लगभग 1.5 गुना अधिक राशि की प्रस्तुति दी है। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहे तेज आवास निर्माण की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बताया।
उन्होंने मोर गांव मोर पानी महाअभियान को जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। साथ ही लखपति दीदी योजना के माध्यम से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बस्तर संभाग में लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए विशेष रणनीति तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बस्तर के समग्र विकास के लिए सरकार की पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में NRLSM अंतर्गत रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती कराने के निर्देश भी दिए गए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24.58 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 17.60 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। सरकार गठन के बाद मात्र 2 वर्षों में 8.41 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मिस्त्री प्रशिक्षण और विभिन्न नवाचारों के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई दिशा दी जा रही है। कोल इंडिया के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR फंड के सहयोग से संचालित IIT बॉम्बे की अनूठी पायलट परियोजना जीवोदया में 3 वर्षों से निरंतर अनुसंधान एवं विकास के पश्चात नैतिक रेशम उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस परियोजना के अंतर्गत IIT बॉम्बे के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिक शिल्प केंद्र सिलतरा ने रेशम उत्पादन की एक ऐसी नवीन तकनीकी सफलतापूर्वक विकसित की है जिसमें रेशम के कीड़ों की हत्या की आवश्यकता नहीं होती। पारंपरिक विधियों से अलग इस तकनीक में रेशम के कीड़े रेशमी धागा उत्पन्न करने के बाद पतंगे में परिवर्तित होकर अपना प्राकृतिक जीवन चक्र पूर्ण कर पाते हैं। इसलिए मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हुए इस रेशम के जीवोदया सिल्क नाम दिया गया है। परंपरागत रूप से शहतूत की पत्तियों पर पलने वाले रेशम के कीड़े अपने चारों ओर कोकून बनाते हैं। रेशम निकलने के लिए इन कोकून को उबाल दिया जाता है, जिससे लाखों रेशम कीड़ों की मृत्यु हो जाती है। जीवोदया परियोजना ने इस लंबे समय से चली आ रही प्रथा को चुनौती देते हुए करुणा आधारित वैज्ञानिक नवाचार के माध्यम से रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को पुनर्परिभाषित किया है। कोल इंडिया के इस असाधारण प्रयोग को अवधारणा से सफलता तक पहुंचाने में निरंतर CSR सहयोग के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नैतिक और पर्यावरण महत्व के साथ साथ यह तकनीकी रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए आय का एक नया और सतत स्रोत भी प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलेगी। गरियाबंद के बहुचर्चित अश्लील डांस मामले में निलंबित SDM तुलसीदास मरकाम को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता SDM की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि निलंबन से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना पक्ष सुने की गई कार्यवाही थम दृष्टया उचित नहीं प्रतीत होती है। यह मामला गरियाबंद जिले के उरमाल गांव में आयोजित एक ओपेरा कार्यक्रम से जुड़ा है। यह कथित रूप से अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में SDM तुलसीदास मरकाम पर पैसे उड़ाने और वीडियो बनाने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद संभागायुक्त ने 16 जनवरी को उन्हें निलंबित कर दिया था। फिलहाल हाई कोर्ट के इस आदेश से SDM को अंतरिम राहत मिली है। हालांकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी भी जारी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है। बेलतरा क्षेत्र के लिए आज का दिन सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से खास रहा। मंगला निवासी ओमकार पटेल को भाजपा किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति से हरदिया पटेल समाज में खुशी की लहर देखने को मिली। ओमकार पटेल की नियुक्ति के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के 42 ग्रामों से सामाजिक पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ओमकार पटेल का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के प्रदेश स्तर में भाजपा नेतृत्व की मौजूदगी ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष किरण सिंह देव और संगठन मंत्री पवन साय के प्रति
आभार व्यक्त किया गया। बड़ी संख्या में समाज जन और पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। महासभा अध्यक्ष संतोष पटेल और बिलासपुर पार्षद रमेश पटेल ने कहा कि पटेल समाज से किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष का चयन पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। उन्होंने विश्वास जताया कि ओमकार पटेल किसानों की सहायता को मजबूती से उठाते हुए संगठन को नई दिशा देंगे। हमारे पटेल समाज से मंगला से ओमकार पटेल को जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा का नियुक्त किया गया है, इसलिए हम पटेल समाज वालों को बहुत गौरवान्वित हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुशांत शुक्ला विधायक जी को एवं टी.सी. सिद्धू को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस बेलतारा क्षेत्र के ग्रामीण जिला की ओर से मंगला से ओमकार पटेल को किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है जिले का, जिसके लिए हमारे इस हरदिया पटेल समाज के 42 गांव से जो सामाजिक पदाधिकारी हैं वह सम्मान करने के लिए आए हुए हैं। बहतरा स्थित इंडोर स्टेडियम स्वर्गीय B.R. यादव राज्य खेल प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित 6वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्वर्ण कप आमंत्रण ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि बेल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि स्टेट लेवल टूर्नामेंट ही वह मंच है जहां से भविष्य के ओलंपिक सितारे निखरते हैं। सुरक्षा और सुविधा को लेकर विशेष टीम द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इस प्रतियोगिता में फ्रेशर, सब जूनियर कैडेट, जूनियर कैडेट, सीनियर वर्ग के अंतर्गत 18 जिलों से 545 खिलाड़ी एवं अधिकारी भाग ले रहे हैं। धर्मलाल कौशिक ने खिलाड़ियों को मेहनत जारी रखने की प्रेरणा देते हुए बेहतर भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि देश के खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए निरंतर आयोजन हो रहा है और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील काले और पूर्व महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत उपस्थित रहे। संघ के महासचिव रामपुरी गोस्वामी ने बताया कि बच्चों को लगातार खेल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरे दिन के मुकाबले में बिलासपुर 8 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जबकि रायगढ़ ने 4, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा ने 3-3 स्वर्ण पदक हासिल किए। समय की मांग है, समय की आवश्यकता है, इसलिए इस खेल के माध्यम से ये भी आपको जो प्राप्त हो रही है कि निश्चित रूप से हमको आगे बढ़ने में कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में हम जाएंगे एक बड़ा कॉन्फिडेंस हमको आएगा। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से लेकर ये 2026 इन 12 वर्षों में खेल को लेकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी खेल प्रतिभाएं आगे बढ़े। 6वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों का हम सब बिलासपुरवासी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से ताइक्वांडो एक आत्मरक्षा वाला खेल है और ताइक्वांडो से आत्मरक्षा के साथ साथ बहुत सारे फिटनेस का भी एक अच्छा अवसर मिलता है खिलाड़ियों को। और निश्चित रूप से अगर अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो सोशल मीडिया के ज़माने में ग्राउंड से खिलाड़ी लगभग दूर हो गए हैं, तो हम चाहेंगे कि अधिकांश खिलाड़ी जो भी हैं उनके जो गार्जियन हैं वो ग्राउंड से, मैदान से जुड़े और अपने बच्चों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेल मैदान में उपस्थित करवाएं। 6वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के आज दूसरा दिन का आयोजन था। इसमें 65 वेट कैटेगरी का आज मैच हुए हैं और अभी मैच चल भी रहा है। इसके पदक वितरण समारोह में माननीय धर्मलाल कौशिक जी, श्री भूपेंद्र सवन्नी जी, श्री प्रफुल्ल भारत जी, श्री सुनील काली जी, श्री P.N. बजाज जी की उपस्थिति में 125 बच्चों को आज हमने स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक से सम्मानित किया है। साथ ही विभिन्न जिलों से आए हुए कोच को भी हमने आज सम्मान दिया है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।